नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे फुल घेर वाला लॉन्ग गाउन की कटिंग कैसा करें। ये हमारी फर्स्ट अस्तर है। हमें नाप के अनुसार सबसे पहले चोली कटिंग करना है, फिर नीचे की घेरा। तो हम सबसे पहले चोली कटिंग करेंगे। तो चोली कटिंग करने से पहले हमें नाप देख लेना है। तो नाप हमारी पूरी लंबाई है 50, सीना 35, कोमर 29, आस्तीन की लंबाई 18 और आस्तीन की मोहरी 7। अब इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें चोली की कटिंग करना है। तो हमें यहाँ से 2.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए, और इसी निशाना से हमें जो भी हमारी सीना है उसकी 1/4 लेना है। तो हमारी सीना है 35 की 1/4 आएगी हमारी 9.25 से 2 सूता कम। तो हमने 9.25 पर निशाना लगा दिया। अब हमें इसी निशाना पर कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। ये कपड़ा हमारी डबल में है, 2 लेयर, 1 ये 2। खुली तरफ हमारी सामने की तरफ है और बंद तरफ मेरी तरफ है। अब हमें मार्किंग करना है। तो चोली की लंबाई है हमारी 14, तो हमें लेना है 15। आधी इंच ऊपर और आधी इंच नीचे हमारी सिलाई में जाएगी। तो हम 15 पर निशाना लगाएंगे। तो ये हमने 15 पर निशाना लगा दी। अब ये निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। तो ये हमने सीधी लाइन खींच दिया। अब इसी निशाना से हमें आर्म होल की निशाना लगाना है। तो हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और आर्म होल की निशाना लगाएंगे। तो हमारी 35 इंच सीना है, तो हम आर्म होल की निशाना लगाएंगे 6 पर, क्योंकि हमारी गला डीप नेक है। तो 6 पर हम आर्म होल की निशाना लगाएंगे। चेस्ट की निशाना लगाएंगे हम 9.5 पर। अब ये निशाना को भी हमें सीधी कर देना है। तो ये निशाना को भी हमने सीधी कर दी। अब हमें गला की और शोल्डर की नाप डालना है। तो गला हम बकरूम पर बनाएंगे। तो 2.5 इंच लेंगे हम गला की निशाना। 6 पर लगाएंगे हम शोल्डर की निशाना। अब हमें चेस्ट की निशाना लगाना है। यहाँ पर हमें इंची टेप को रखना है और निशाना लगाना है। तो हमारी चेस्ट है 35 की 1/4, 9.25, 2 सूत्र रखेंगे हम लूजिंग के लिए। कोमर हमारी 29 है, तो 29 की 1/4 है 7.2 सूता। आधी इंच लेंगे हम लूजिंग और 1 इंच लेंगे हम टक्स के लिए। अब हमें ये लाइन को भी सीधी लाइन खींच देना है। टक्स की निशाना हम लगाएंगे 3.5 पर। इंची टेप को ऐसे उठाएंगे और नीचे भी एक निशाना लगा देंगे और ये लाइन को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये जो हमारी सीना की निशाना है, यहाँ से 1.5 इंची नीचे हमें ये निशाना लगाना है। यहाँ पर हमारी यहाँ तक हमारी टक्स की सिलाई आएगी। आधी इंची हम यहाँ से ऊपर उठाएंगे, क्योंकि जब हम टक्स लगाएंगे ऐसा तो यहाँ से हमारी नीचे आ जाएगी, इसीलिए आधी इंची यहाँ पर हम ऊपर उठाएंगे। ये लाइन को हम सीधी कर देंगे और
आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए इंची टेप को हम ऐसा रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। अब इसी सेंटर से हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये पूरा क्रॉस लाइन से हमें 1 इंची दूरी पर निशाना लगाना है और ये जो हमने सेंटर पर निशाना लगाया यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। तो हमने आर्म होल की गोलाई भी दे दी। अब हमें कटिंग कर देना है। ये हमारी एक पार्ट है। दूसरा पार्ट हम इसको रख कर ही कटिंग कर लेंगे। अब हमें दूसरा पार्ट की कटिंग करना है। तो ये पार्ट को ऐसा ही रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे। और बराबर कटिंग कर देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है। अब हम यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे। गला हमारी बकरूम पर बनाना है तो गला हम बाद में बनाएंगे। आगे की आर्म होल की गहराई हम बाद में देंगे मेन फैब्रिक के साथ जोड़ने का बाद। तो अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास है मेन फैब्रिक है और ये 5 मीटर है। फुल घेर वाला लॉन्ग गाउन हमें बनाना है। तो हम इसे भी फोल्ड कर लेंगे। तो हमने ये कपड़ा को फोल्ड कर लिया। ये कपड़ा हमारी 4 लेयर में है, 1 2 3 ये 4। हमारी सामने की तरफ खुली तरफ है और हमारी तरफ बंद तरफ है। अब इसी के ऊपर हमें जो हमने चोली की कटिंग किया इसे ऐसे रखना है और कटिंग कर देना है। यहाँ से हमारी थोड़ा सा कम है तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हम कटिंग कर देंगे। मेन फैब्रिक की कटिंग हमें गुंजाइश रखकर करना है। यह ऐसा कट लगा देंगे और यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे। तो हमारी चोली की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें घेरा की कटिंग करना है। आस्तीन की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले घेरा की कटिंग करेंगे। जो भी हमारी कपड़ा बचेगी उसी में से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब हम घेरा की कटिंग करेंगे। तो ये हमने कपड़ा को 4 लेयर में बिछा लिया। ये 1 2 3 4 ये खुली साइड है और ये भी खुली साइड है और जो मेरी तरफ है ये बंद साइड है। तो हमें यहाँ पर कोमर की कटिंग करना है। तो हमारी ये जो हमने पहले कटिंग किया ये हमारी चोली, इसे ऐसा रखेंगे हम। ऐसा 1 इंच लिया हमने टक्स के लिए। तो टक्स को हम माइनस करेंगे और यहाँ तक हमारी कोमर रहेगी। तो यहाँ पर हमें निशाना लगाना है। ऐसा ये हमने फिक्स रख दिया। अब हमें यहाँ पर निशाना लगाना है। तो हमने निशाना लगा दी। अब हम इसे हटा देंगे। ध्यान रखें हमने जो टक्स के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच लिया इसे हमें माइनस करना है। और जो हमारी मार्जिन है तो जब हमें इसे गोलाई से काटेंगे तो हमारी मार्जिन अपना आप ही आ जाएगी। अब हमें यहाँ से नाप लेना है। हमारी कितना है 5 इंच है। तो हमें इंची टेप को ऐसा रखना है और इसे
ऐसा हमें मार्किंग करते जाना है। और इसे ऐसा गोलाई दे देना है। अब ये जो हमने निशाना लगाया कोमर की गोलाई की, यहाँ पर हमारी चोली है 14 इंच। ये 14 इंच है हमारी चोली। हमने लिया 15, 1 इंच हमारी सिलाई में जाएगी, तो हमें यहाँ से 14 इंच माइनस कर देना है यहाँ से। तो हमने 14 इंच माइनस कर दिया। हमारी पूरी लंबाई है 50, तो हमें 50 पर निशाना लगाना है। ये हमारी 50, 1.5 इंच लेंगे हम मोड़ने के लिए। अब हमें इंची टेप को ऐसा रखना है और घुमाते जाना है ऐसा, और निशाना करते जाना है। यहाँ पर 14 पर रखेंगे हम और इंची टेप को घुमाते जाएंगे और निशाना लगाते जाएंगे। तो हमने गोलाई की निशाना लगा दी। अब हमें इसी निशाना पर कटिंग कर देना है। हमें ये जो सेंटर पर है यहाँ पर हमें 1 इंच कम कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कपड़ा गुरबी है और यहाँ पर सीधा है। तो जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से लटकती है, इसीलिए हमें यहाँ से 1 इंच ज़्यादा कटिंग करना है। अब हम इसे भी कटिंग कर देंगे। तो हमारी घेरा की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो ये हमारे पास बची हुई कपड़ा है। ये कपड़ा हमारी डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो हमें फोल्ड ऐसा करना है, हमारी कपड़ा थोड़ा कम है तो फोल्ड हमें ऐसा करना है, ऐसा। तो ऐसा करने से हमारी लंबाई पूरी आ जाएगी। हमारी आर्म होल है 6, तो हम 6 पर निशाना लगाएंगे। 1 इंच हमें प्लस करना है। यह हमने 8.5 पर फोल्ड कर लिया। अब हमें लंबाई लेना है। लंबाई हमारी 18 है, तो हम 18.5 पर निशाना लगाएंगे। 1.5 इंच लेंगे हम मोड़ने के लिए। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी मार्जिन है जो हमारी मोड़ने में आएगी। अब हमें आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाना है। तो आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाएंगे हम। हमारी लंबी आस्तीन है, तो 3.5 पर हम आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाएंगे। गोलाई के लिए हमें यहाँ पर 2 इंच पे एक निशाना लगाना है, और यहाँ से जो हमारी आर्म होल से है 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, तो ये 7 पर निशाना लगाया। अब हमें यहाँ से गोलाई दे देना है ऐसा, ऐसा। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी मार्जिन की है और ये हमारी फिटिंग की। अब हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। आस्तीन में हम अस्तर नहीं लगाएंगे, आस्तीन हम बिगाड़ अस्तर की बनाएंगे। यहाँ निशाना लगा देंगे, यहाँ से हमें मोड़ना है। तो हमारी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें घेरा की अस्तर की कटिंग करना है। ये हमारे पास कपड़ा है नीचे की घेरा के लिए अस्तर की। तो ये कपड़ा हमारे कम है, तो हम अम्ब्रेला कट नहीं बनाएंगे, हम सिंपली अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारी डबल में है। अब
ये जो हमारी घेरा है इसे उठाना है और यहाँ से ऐसा नाप लेना है, ऐसा ऐसा। और हमें मार्जिन लेके कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारी यहाँ तक आ रही है ये, तो ये हम मार्जिन ले लिया। अब यहाँ से हमें कटिंग करना है। तो जितना हमारी यहाँ है हमारी 11, हमें ये दूसरा कॉर्नर पे भी 11 ले लेना है। अब हमें ये जो हमारी हमने निशाना लगाया और यहाँ पर निशाना लगाया, ये दोनों निशाना पर पकड़ना है और ऐसा ऐसा तिरछा फोल्ड कर देना है, ऐसा ट्रायंगल पे ऐसा तिरछा फोल्ड कर देना है और कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमारी फोल्ड है तो इसे भी हम खोल देंगे, ऐसा ऐसा रखना है। और यहाँ से हमें ऐसा गोलाई में, यहाँ से हमें गोलाई में कटिंग कर देना है। यहाँ से ये दोनों पार्ट की, आगे की पीछे की दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारी 4 पार्ट है, 1 2 3 4। तो इस तरह हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।